वाकया मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैंने गांव में एक छोटा चाय का होटल खोला। मैं अपने साथ हुए इस दिल दहला देने वाले वाकये को बताने से पहले अपने माजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था। मेरे घर में मेरी एक बहन और माँ बाप थे। मेरी सोहबत कुछ अच्छी नहीं थी। मैं दोस्तों के साथ मिलकर जुआ खेला करता था। इसी वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत तंग थे। इस बुरी आदत की वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकलने पर मैंने सोचा कि दूसरे शहर जाकर कोई नौकरी करता हूँ और अपने घर वालों को कुछ बनकर दिखाता हूँ। अचानक मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त साथ वाले गांव में रहता है, जो मुझे कहा करता था जब मेरी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। और मैं साथ वाले गांव में उसके घर की तरफ चल पड़ा। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। काफी सफर करने के बाद आखिरकार मैं उसके घर पहुंच गया। उसका घर बहुत पुराना और खस्ता हाल लग रहा था। खैर, घर पहुंचकर मेरी जान में जान आई और मैंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो मैं अपने दोस्त को देखकर हैरान रह गया। वो पहले जैसा नहीं था। वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लग रहा था। आंखों के नीचे हल्के अजीब चेहरा। मैं सोच रहा था जाने उसे क्या हो गया है, और वो मुझे देखकर इतना खुश भी नहीं हुआ। खैर, मैंने उसे अपने बारे में बताया तो उसने मुझे अंदर आने को कहा। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर काफी अजीब था। घर के अंदर कुछ खास सामान भी नहीं था और जो कुछ भी था वो काफी पुराना था। हम दोनों एक जगह पर बैठ गए और गुजरे हुए अच्छे वक्त की बातें याद करने लगे। उसने मुझे बताया कि करीब ही उसका चाय का एक छोटा सा होटल है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें उस होटल पर काम करना पड़ेगा और तुम रात को उस होटल पर ही रुकोगे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया कि रात के वक्त होटल खोलने का कोई जवाब तो पैदा नहीं होता। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रात इस घर में रहने देना नहीं चाह रहा हो। जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ साथ ही सीढ़ियाँ थी जो ऊपर एक कमरे की तरफ जाती थी। उसने मुझे कहा कि तुम ऊपर वाले कमरे में रहोगे और कल से होटल पर जाओगे। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। जब मैं कमरे में आया तो वो कमरा बहुत अजीब था और साथ ही टेरेस का रास्ता था। मैं टेरेस पर गया तो वहां से बाहर का नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि इस घर में कोई तो अच्छी जगह है। फिर जब मैं टेरेस से वापस कमरे की तरफ आया तो मेरा दोस्त खड़ा गुस्से से मुझे देख रहा था, मानो जैसे उसे मेरा टेरेस पे जाना बुरा लगा हो। तो अजीब से लहजे में मुझे कहने लगा कि तुम अभी मेरे साथ होटल पर चलो ताकि कल मुझे तुम्हें होटल दिखाना ना पड़े। मैंने अपना बैग रखा और मजबूरन उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। हम घर से निकले और होटल की तरफ चल दिए। वो चुप खामोश चलता रहा। जब हम होटल पर पहुंचे तो मैं होटल को देखकर हैरान रह गया। एक छोटा सा होटल और वीरान, न बंदा न बंदे की जात। होटल को देखकर ऐसा लग रहा था कि सदियों से यहाँ कोई न आया हो। असल झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मुझे कहा कि तुम होटल पर ही रुको, अब सुबह ही घर आना, तुम्हारा काम आज से ही शुरू है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं दिल में सोचने लगा कि मेरा दोस्त नहीं, ये ऐसा तो नहीं था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि कोई तो मसला है जो ये मुझे रात में घर रखना नहीं चाहता। खैर, मैं होटल पर खड़ा हो गया और अपने लिए चाय बनाने लगा कि अचानक एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। बूढ़ी औरत और इस टाइम ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। और फिर उस औरत ने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं उसे क्या कहता, मानो मेरे अल्फाज ही खत्म हो गए थे। वो औरत मेरे सामने बैठ गई और अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और फिर जैसे ही मैंने आंखें ऊपर की, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं बहुत हैरान परेशान देखने लगा। वो औरत एक सेकंड में कहाँ चली गई है। मैं बहुत खौफजदा था। मैं एक मिनट भी इस होटल पर नहीं रहना चाहता था। मैं होटल से निकला और वापस घर की तरफ आने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं बहुत खौफजदा हो गया था। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया था। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगा। घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा मेरा दोस्त घर से निकल रहा है। अब ये इस टाइम कहाँ जा रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। दोस्त के जाते ही मैं घर के अंदर आ गया और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गया। मैं अब सोना चाहता था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता न चला। सोते हुए मैंने महसूस किया कि कोई बेड पर मेरे साथ है। मुझे नींद में भी पसीने आ रहे थे। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई
तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया था। मैं अकेला इस कमरे में रात गुजारना नहीं चाहता था। मैं जल्दी से नीचे आया तो मुझे याद आया कि मेरा दोस्त तो घर से बाहर गया हुआ है। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नजर साफ एक दरवाजे पर पड़ी। अंदर क्या है मुझे देखने का तजस्सुस हुआ। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गया तो खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर हर तरफ खून, इंसानों की लाशें थी। ये मंजर देखकर मैं बुरी तरह कांपने लगा और फौरन उस कमरे से बाहर आ गया। अचानक मुझे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। मैं समझ गया कि मेरा दोस्त आ गया है। मुझे उसके अंदर आने से पहले ही ऊपर जाना था। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ा और इतने में दरवाजा खुल गया। मैं सीढ़ियों के पास से एक सुराग से देखने लगा तो वही बूढ़ी औरत उसके साथ थी और उसके हाथों में एक बड़ा खंजर था। मेरा दोस्त उसे कह रहा था कि वो ऊपर आज उसके खून की बलि देनी है। ये सुनते ही मेरी खौफ और मेरी दहशत का कोई ठिकाना न रहा। अब मेरी मौत यकीनी थी। इससे पहले कि वो ऊपर आते मैं कमरे में आ गया। अब मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। या खुदाया मैं कहाँ जाऊं? अब मेरे पास टेरेस से छलांग लगाकर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं हिम्मत करके टेरेस पर आया और वहां से छलांग लगा दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों टेरेस पर खड़े मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, मानो जैसे उनसे बहुत बड़ा शिकार छूट गया हो। मैं भागता भागता वापस अपने घर आ गया और अपने घर वालों को सारा वाकया बताया और उनसे माफी मांगी। मेरे घर वालों ने उसी वक्त पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई घर नहीं था। वो क्या था? उस रात मेरे साथ क्या हुआ? वो ख्वाब था या हकीकत? ये सब मेरी सोच से मावरा था। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी। मुझे जब भी वो वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।